बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 429 के अगले लेक्चर में खुशामदीद। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्लोजर। तो उसको डिफ़ाइन करते हैं पहले। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए के ऊपर बार डाल के हमने डिनोट करना है इसको। ए क्लोजर is defined to be the set consisting of all points of A together with the all limit points of A। सारे A के सारे पॉइंट और A के सारे लिमिट पॉइंट्स को टुगेदर का मतलब इकट्ठा कर लेना है, उसको हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ ए। दैट मीन्स A और A डिराइव्ड सेट। आपको पता है डिराइव्ड सेट में क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स होते हैं। A और A के लिमिट पॉइंट्स का यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोजर ऑफ A। अब यहाँ से हमें ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि ए भी कंटेन करता है ए क्लोजर में, क्योंकि ए यूनियन ए डी का सबसेट ए भी होगा, यानी इसका सबसेट भी ए है, और ए डिराइव्ड सेट भी ए क्लोजर का सबसेट है। ठीक हो गया जी। सो क्लोजर ऑफ ए इज़ सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ से हमें ये बात समझ आ रही है कि ए सारा का सारा कंटेन कर रहा है ए क्लोजर में, तो ए सबसेट है ए क्लोजर का, तो ए क्लोजर सुपर सेट है ए का। एग्जाम्पल हमारे पास है रियल नंबर्स के हमारे मीट्रिक स्पेस है यूजुअल मीट्रिक के साथ, और ए हमारे पास एक सेट है 0-1 ओपन इंटरवल, और एक हमारे पास सेट है बी विच इज़ इक्वल टू 1/n सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर। इस सेट में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इस सेट के अंदर टू फाइंड ए क्लोजर एंड बी क्लोजर, इन दो ये हमने फाइंड करने हैं। तो सिंस इसका जो डिराइव्ड सेट है, हमने ये पढ़ा था, हमने जब लिमिट पॉइंट्स डिस्कस किए थे तो हमने ये देखा था कि ये 0-1 और 0-1 के दरमियान वाले तमाम के तमाम पॉइंट्स इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट्स का सेट यानी डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0-1 क्लोज इंटरवल। सो वी हैव क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। तो इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आपको पता है कि ये लार्जर है, तो यूनियन हमारे पास इक्वल आता है क्लोज इंटरवल 0-1। और बी डिराइव्ड सेट हमने पढ़ा हुआ है, इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ 0 है, ओनली 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बी। सो बी डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी क्लोजर इज इक्वल टू बी यूनियन सिंगलटन 0। ठीक है, इसको इकट्ठा करके हम एक सेट में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा हमने कि बी यूनियन सिंगलटन 0, ये क्या चीज़ है, बी का क्लोजर है। उसके बाद थ्योरम हमारे पास, let x t be a matrix space and let A be any subset of x, then A is closed if and only if A is equal to closure of A। सिमिलरली हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट आई है, तो हमने क्या करना है, पहले A को सपोज कर लेना है क्लोज्ड है, प्रूफ ये कर देना है कि A इक्वल है क्लोजर ऑफ A के। फिर हमने सपोज करना है कि A इक्वल है क्लोजर ऑफ A के, और प्रूफ ये कर देना है कि A क्लोज्ड है। Proof let A is a closed set, then A contains all of its limit points। क्लोज्ड सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ऐसा सेट जो अपने तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सेट। दैट मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज़ कंटेन्ड इन ए। इस सेट में क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट्स, तो लिमिट पॉइंट सारे के सारे कंटेन कर रहे हैं ए में, और हमें यह भी पता है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। सो ए भी सबसेट है ए का, और डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी सबसेट है ए का। इन दोनों का यूनियन करें आप तो वो भी सबसेट होगा किसका, ए का। ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, और ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास होता है क्लोजर ऑफ ए। सो दैट मीन्स क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। बट डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ये हमारे पास डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं क्लोजर ऑफ ए सबसेट है ए का, और ये हम कह रहे हैं कि ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। इसका बात का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो A इज़ इक्वल टू A क्लोजर ऑफ A। कन्वर्सली सपोज दैट A इज़ इक्वल टू क्लोजर ऑफ A, देन अगर A अपने ही क्लोजर के इक्वल है तो इस बात का क्या मतलब है कि डिराइव्ड सेट जो है वो A में ही कंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि इस सेट का क्या मतलब है, A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ A। सो यूनियन में डिराइव्ड सेट कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है A के अंदर डिराइव्ड सेट कंटेन कर रहा है। देन derived set of A is contained in A, that means A contains all of its limit points। तो यही डेफिनेशन है क्लोज सेट की। सो A is a closed set। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी द क्लोजर ए क्लोजर ऑफ एनी सेट ए सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज सेट। पहली बात तो ये कि जो क्लोजर ऑफ ए है
वो क्लोज सेट होता है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट होंगे, ए के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट होंगे उनमें जो क्लोजर ऑफ ए है वो स्मॉलेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए क्लोज्ड सुपर सेट है ए का, और जितने भी ए के क्लोज्ड सुपर सेट हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? क्लोजर ऑफ ए। एंड क्लोजर ऑफ ए इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। वो तमाम के तमाम सुपर सेट्स, जो तमाम के तमाम क्लोज सेट जिनके अंदर ए पड़ा हुआ है, उन सबका अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्लोजर ऑफ ए। इस थ्योरम का प्रूफ अगर हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अगला थ्योरम हम करते हैं, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए एंड बी बी आर्बिट्ररी सबसेट्स ऑफ एक्स। देन नंबर 1 है क्लोजर ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट। नंबर 2 क्लोजर ऑफ एक्स मीन्स whole matrix space, closure of whole space is a x. Number 3 A union B whole closure is equal to A closure union B closure। कि अगर आप यूनियन पहले ले लें उसके बाद क्लोजर लें, या पहले क्लोजर ले लें फिर यूनियन करें, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नंबर 4 A इंटरसेक्शन B होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर, ये सबसेट होता है इस साइड का। नंबर 5 क्लोजर ऑफ A क्लोजर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ A। And number 6 if A is a subset of B then closure of A is a subset of closure of B। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। नंबर 1 हमें पता है कि फाई इज़ अ क्लोज सेट, तो हमने क्लोज सेट के लिए अभी अभी थ्योरम प्रूफ करके आए हैं कि अगर सेट क्लोज हो तो क्लोजर ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू दैट सेट। सो क्लोजर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नंबर 2 सिंस एक्स इज ऑल्सो क्लोज सेट सो क्लोजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नंबर 3 लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर में से हमने एक एलिमेंट ले लिया, हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं नंबर 3 को, कि ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए देन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स विल कंटेन सम पॉइंट्स ऑफ ए। ये हमने किस चीज़ की डेफिनेशन अप्लाई की है? लिमिट पॉइंट्स की। हमें पता है कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट कब होगा? जब हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करे वो ए के कोई और पॉइंट्स भी कंटेन करे, सम पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए में अगर एक्स पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स या तो ए में है या फिर ए के लिमिट पॉइंट्स में है, ये बात। तो हम फिलहाल ये सपोज कर रहे हैं कि अगर तो ए में है फिर तो वो डेफिनेटली ए यूनियन बी में आ जाएगा, लेकिन अगर वो सपोज ए के अंदर नहीं है, ए का लिमिट पॉइंट है, तो फिर वो क्या होगा? हर सेट कंटेनिंग एक्स विल कंटेन सम पॉइंट्स ऑफ ए एंड हैंस इट विल कंटेन सम पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन बी ईदर। अगर वो ए के कुछ पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली वो ए यूनियन बी के भी पॉइंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि ए के पॉइंट वो वाले ए यूनियन बी में भी पड़े हुए हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी का भी लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कंटेन कर गया किस में? ए यूनियन बी क्लोजर में। ठीक है, अगर एक्स ए में कंटेन करता है तो तब तो वो ए यूनियन बी में कंटेन करेगा ही करेगा, तो ए यूनियन बी क्लोजर में भी कंटेन करेगा। लेकिन अगर ए में कंटेन नहीं करता, ए का लिमिट पॉइंट है, तो वो ए यूनियन बी का भी लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब है ए यूनियन बी के क्लोजर में एक्स कंटेन कर गया। इस बात का मतलब क्या हुआ? क्लोजर ऑफ ए इज़ कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल क्लोजर। सिमिलरली बी क्लोजर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल क्लोजर। दस ए क्लोजर भी कंटेन कर रहा है, बी क्लोजर भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर भी कंटेन करेगा ए यूनियन बी होल क्लोजर में। इसको हमने लेबल कर दिया नंबर 1। फ्रॉम डेफिनेशन वी नो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। देयरफॉर ए यूनियन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ठीक है जी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का एक सुपर सेट है कौन? ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, और एक क्लोज्ड सुपर सेट है, क्योंकि ए क्लोजर भी क्लोज्ड है, बी क्लोजर भी क्लोज्ड है। तो दो क्लोज सेट्स का यूनियन भी हमें पड़ा हुआ है। फाइनाइट यूनियन जो है वो क्लोज्ड ही होता है। सो ये भी क्लोज सेट है। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी का एक क्लोज सुपर सेट पड़ा हुआ है हमारे पास, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। बट ए यूनियन बी का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट कौन होगा? ए यूनियन बी का क्लोजर, इसका क्लोजर होल क्लोजर। ठीक है, बट द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज ए यूनियन बी होल क्लोजर। देयरफॉर स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ये है कि इसके किसी भी सुपर सेट के अंदर कंटेन करेगा।
ठीक है। ए यूनियन बी का एक सुपर सेट है, इसके अंदर कौन कंटेन करेगा, स्मॉलेस्ट सुपर सेट जो क्या है ए यूनियन बी होल क्लोजर, तो ये कंटेन कर जाएगा किसमें, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में। सो ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर विच इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, इसको हमने लेबल कर दिया 2। अब यहाँ से आप चेक करें, 1 में हमने कहा था कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर, और हमने 2 में क्या प्रूफ कर दिया, ए यूनियन बी होल क्लोजर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, यानी ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। नंबर 4, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी, वी हैव, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन करें तो राइट हैंड साइड का भी इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी विल कंटेन इन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी, बट क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज अ क्लोज सेट, देयरफॉर हम जो ऊपर स्टेटमेंट यूज़ करके आए थे सेम उसी लॉजिक को यूज़ करेंगे कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। क्यों, 2 क्लोज सेट हैं हमारे पास और उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्लोज सेट होता है। ठीक है जी, क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन क्लोज सेट है, तो यहाँ से हमने ये क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी का एक क्लोज सुपर सेट है हमारे पास, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेट का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है वो क्या होता है, उसका अपना क्लोजर। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर। ये स्मॉलेस्ट सुपर सेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर सुपर सेट में कंटेन करेगा, सो इट विल कंटेन इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ये प्रूफ हो गया, हमने ये प्रूफ करना था कि ये सबसेट है। नंबर 5, सिंस ए क्लोजर इज अ क्लोज सेट, सो हमें पता है कि क्लोज सेट अपने ही क्लोजर के इक्वल होता है। ठीक है जी, इफ़ ए इज़ अ क्लोज सेट देन ए इज़ इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए, तो ये भी क्लोज सेट है तो ये भी इक्वल होगा अपने क्लोजर के, ए क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, अगर ए बी में पढ़ा हो, हमने जब सेट थ्योरी की थी तो हमने ये थ्योरम किया था कि ए अगर बी का सबसेट होगा तो इनका यूनियन बी के बराबर होगा और इनका इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, तो यूनियन ले रहे हैं, यूनियन इज इक्वल टू बी, टेकिंग क्लोजर ऑफ बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग 3 ऑफ अबव, दोनों साइडों का हमने क्लोजर ले लिया, ए यूनियन बी होल क्लोजर, और वो हमने क्या पढ़ा हुआ है, वो इक्वल है किसके, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के, लेकिन चूंकि ये सेट बी सुपर सेट है तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्लोजर के। ठीक है जी, ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू बी क्लोजर, तो ए यूनियन बी होल क्लोजर किसके इक्वल है हमारे पास, ये ए के तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर ए यूनियन बी सारे का क्लोजर इक्वल बी क्लोजर के है तो फिर ए का क्लोजर भी इक्वल कंटेन करेगा किसमें, बी क्लोजर में। दोबारा से देखें, ए यूनियन बी होल क्लोजर हमने देखा 3 में, हमने प्रूफ किया कि ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, बी क्लोजर के, क्योंकि ये बी जो है ए सबसेट है बी का, तो इसका यूनियन भी पड़ा होगा किसमें, बी में। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो अगर बी रिमूव कर दें तो ए क्या करेगा, क्लोजर ऑफ ए कंटेन कर जाएगा बी क्लोजर में, क्योंकि ए कंटेन कर रहा, ए क्लोजर ऑफ ए कंटेन कर रहा है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी में, और क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल है बी क्लोजर के, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर ऑफ ए कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ बी। तो प्रूफ क्या कर दिया हमने, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी दैन क्लोजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी, तो थ्योरम का प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक रिमार्क है कि जो हमने पार्ट 4 में प्रूफ किया है कि ये सबसेट होता है इसका, ये इसमें इक्वालिटी हमेशा होल्ड नहीं करती। ठीक है, द इंक्लूजन का मतलब क्या है, कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज प्रॉपर इन 4 अबव। ठीक, प्रॉपर मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट जो है वो हमेशा नहीं होती, समटाइम्स ये हो भी सकती है लेकिन ये हमेशा इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करती। उसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है। फॉर दिस लेट ए हमने ले लिया 0-1 ओपन इंटरवल एंड बी ले लिया 1 से 2 तक ओपन इंटरवल। बी द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल मीट्रिक। तो यहाँ से हमने देखा कि किसी भी सेट का किसी भी इंटरवल का क्लोजर किसके इक्वल होता है, क्लोज इंटरवल के। तो ए का क्लोजर इक्वल हो जाएगा 0-1 क्लोज इंटरवल एंड बी का क्लोजर इक्वल हो जाएगा 1 से 2
क्लोज इंटरवल। अब आपको पता है ओपन इंटरवल में ना जीरो इंक्लूडेड होता है ना वन इंक्लूडेड होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में जीरो भी इंक्लूडेड है और वन भी इंक्लूडेड है। तो ये इसी तरह यहाँ पे वन भी इंक्लूडेड नहीं है, टू भी नहीं है, लेकिन इसके क्लोजर में वन भी है और टू भी है। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, सिर्फ वन है इन दोनों में कॉमन। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है तो याद रखें यहाँ पे वन है, इंक्लूडेड है। सिमिलरली ये भी क्लोज है तो वन यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो जस्ट वन है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप क्लोजर लेने से पहले इनका इंटरसेक्शन करते हैं, यानी 0 1 ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन करते हैं 1 2 ओपन इंटरवल का, यहाँ पर वन इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ भी वन इंक्लूडेड नहीं है। सो ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। और अगर इसका क्लोजर लेते हैं तो एम्प्टी का क्लोजर भी हमने प्रूफ कर दिया हुआ है, वो भी एम्प्टी है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर एम्प्टी आया, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर हमारे पास वन के इक्वल है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज़ नॉट इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। और इसके बाद का हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट है किसका, सिंगलटन सेट वन का, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है।